अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 यानी रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक का लेक्चर चल रहा था, उसका नेक्स्ट लेक्चर। और गाइज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। गाइज हमने पिछली वीडियो में, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और उसी पिछले लेक्चर में हम आणविकता और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बीच में संबंध देखा था। ठीक है, तो अगर आप अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उससे देख सकते हैं। ठीक है, और इसी में शून्य कोटि की अभिक्रिया भी आप देख सकते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से रिलेटेड जो डेरिवेशन था उसको देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में गाइज हम कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड मैंने ग्राफ भी बनवाया था आपको पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम देखेंगे गाइज प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है गाइज, देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 नंबर में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। जी हाँ गाइज, इसका डेरिवेशन आता है, फार्मूला निकालने को आता है। ऐसे बोलता है क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए, और 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, और देखिएगा गाइज ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा गणना करने के लिए तो पूरा ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अगर शून्य कोटि के लिए पूछे तो शून्य लिखेंगे, अगर प्रथम कोटि की लिखे तो प्रथम वाला निकालेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए तो आपको उत्तर लिखकर, ठीक है, और हेडिंग डालना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना होगा जैसे जैसे ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे, और इसके आगे अगर आप इसका फिगर भी बनाना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड यहाँ जो फिगर है इसको भी बना सकते हैं। तो इसको पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, शून्य कोटि के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालना। देखिए अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और गाइस उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, जी हाँ गाइस, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जाकर इसे सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, और गाइज वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, लाइक आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में मिल जाएगा, मॉडल पेपर, और उसके अलावा जो आपका 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फ्री में पूरी की पूरी ऐड कर रहे हैं, लाइक काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और गाइज अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि हम लोग का एक पेड नोट्स भी है जिसका प्राइस 499 है, लेकिन इसका प्राइस मैं घटाकर 350 रुपये या 300 करने वाला हूं। ठीक है, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मात्र इतने ही रुपए में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी सीधे एप्लीकेशन से अभी बाई करेंगे तो उसका प्राइस 499 होगा। तो अगर आप कंफर्टेबल है 499 रुपये देने के लिए तो वहाँ से दे सकते हैं, या आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मात्र 350 या 300 में पूरा नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स का आप सैंपल खुद स्क्रीन पे देख सकते हो गाइज। हैंड रिटेन तो हम लोग का एकदम बेस्ट है, और हैंड रिटेन के साथ देखिए अभी मैं ये टाइपिंग नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, और टाइपिंग नोट्स ऐसा पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आई होप आप लोग ऐसा नोट्स कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, एकदम मैं ऐसे इसको टाइप किया हूँ ना कि लाइक आगे चलकर अगर मार्केट में मुझे बुक भी लॉन्च करनी हो अपनी, तो इसी PDF का यूज कर मैं अपनी बुक भी लॉन्च कर सकूँ। ठीक है, देखिए एकदम पूरा, इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। आप देख रहे हो कि हाँ ये लिखा गया, कितना टाइम लगे, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को छोड़ता हूँ, हम पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, देखिए अगर यह टॉपिक आ जाए तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए तो आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये पहले हेडिंग डाल दीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे आप कि यदि R → P, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो समीकरण
ये क्या कह रहा है, इसका मतलब R टेंस टू P कहने का मतलब कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और यह जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो समीकरण -dr/dt इक्वल टू KR⁴n से। और यह क्या है, यह अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, यह क्या है, अवकलित वेग समीकरण। देखिए पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, हम लोग अवकलित वेग समीकरण का ही उपयोग करके, इसका ही प्रयोग करके हम शून्य कोटि या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, जो हम लोग का अवकलित वेग समीकरण, इसी का यूज कर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करेंगे। तो यदि R टेंस टू P प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो समीकरण -dr/dt इक्वल टू KR⁴n से। अब देखिए इस फार्मूले को भी हम डिराइव कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में, तो अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसी समीकरण से लेंगे, इस समीकरण से लेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, -dr/dt इक्वल टू K और R⁴n है, जहाँ ये जो n है R के घात में जो यह n है, n क्या है, n है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की क्या है, कोटि है। और चूंकि हम किस कोटि के लिए हम समाकलित वेग समीकरण की गणना करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग समाकलित वेग समीकरण की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। क्लियर है आपको, तो वही हम लोग n की जगह यहाँ 1 रख लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने 1 रख लिया है, नीचे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यानी हम लोग का फिर वही होगा सेम टू सेम, -dr/dt इक्वल टू KR और घाते यहाँ n था तो n की जगह 0 रख लेंगे, क्योंकि n बराबर जो 1 है यह क्या है, यह किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ जो n था उसका जगह हमने 1 रख लिया। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे इसको हम डिराइव करते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये -dr/dt इक्वल टू KR⁴1 हो गया। R⁴1 का मान मतलब R⁴1 मतलब इसका मान R ही होगा। क्लियर है आपको। अब देखिए तो ये R होगा, इधर K और R दोनों आपस में गुणा है। ठीक है, गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकर भाग हो गया है, और जो ये dt है यहाँ पे देखिए dr/dt यानी भाग है, तो इधर ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाला मतलब यहाँ वाला चीज़ यहाँ चला गया है और यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ गया है। क्लियर है आपको, तो कुछ समीकरण इस प्रकार हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और चूंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ, और इधर आपका प्लस है, तो अगर हम इधर माइनस से गुणा कर दें और इधर भी माइनस से गुणा कर दें तो कोई मतलब नहीं, तो इधर माइनस से गुणा करेंगे तो इधर आप देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा और इधर आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप मैथ वाले बच्चे आराम से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए dr/dt K इंटू R⁴n 1 है, तो R⁴1 मतलब वही R। ठीक है, और KR यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ बट्टा हो जाएगा, और ये dt इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी K गुणे dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली -dr/r बराबर K इंटू dt होगा। लेकिन यहाँ माइनस अगर हटाएंगे तो हम इधर भी माइनस से इधर भी माइनस से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं, तो इधर और इधर दोनों माइनस से गुणा करेंगे तो इधर आपका प्लस और इधर आपका माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अनुसार। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी चीज़। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो हम लोग ये समीकरण ये प्राप्त हुई है, ठीक है, इसी के हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष, इसके दोनों पक्ष हैं ये समाकलन के, ये आप इधर वाला और ये इधर वाला, इन्हीं दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे कि समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने का मतलब क्या कि देखिए इधर भी हम इसका इस तरह हम समाकलन कर देंगे और इसका भी हम लोग समाकलन कर देंगे। क्लियर है आपका, इंटीग्रेशन इन दोनों का निकालेंगे और आगे क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको हम देखेंगे। देखिए तो यहाँ हम लिख दिए, मैंने लिख दिया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखिए इंटीग्रेशन dr/r, ठीक है, ये dr/r है तो r, और यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ -k इंटू dt, और यहाँ देखिए एक लिमिट लग जाएगी। ठीक है, यह अभिक्रिया एक लिमिट के अनुसार होगी, और लिमिट क्या है मैंने यहाँ पे मान भी लिया है कि माना समय बराबर 0 पर अभिकारक r0, ठीक है, तथा समय बराबर t पर अभिकारक rt हो जाता है। मतलब समय बराबर 0 पर हम लोग का जो अभिकारक है r0 है, ठीक है, और समय बराबर t पर हम लोग का अभिकारक rt हो गया है। ठीक है, तो वहीं देखिए समय बराबर 0 पर हम लोग का अभिकारक r0 है, ठीक है, और समय बराबर t पर हम लोग का अभिकारक rt हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब कहोगे देखिए समय बराबर आप t बोल रहे हो, अभिकारक rt हो जाए, तो यहाँ आपका समय बराबर यहाँ अगर मान लेते हैं हम t रखते हैं तो यहाँ हम rt रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग t वाला t, देखिए t समय इधर व्यक्त करेंगे,
ठीक है, और अभिकारक को इधर व्यक्त करेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को आप समझ जाइए। चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार और अच्छे से हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, देखिए माना समय बराबर 0 पर अभिकारक R0 हो जाता है। ठीक है, आप अब सोचोगे यहाँ के समय बराबर हम लोग का यहाँ 0 है तो अभिकारक R0 है तो यहाँ R0 लिखाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, और यहाँ नीचे देखता था समय बराबर T पर और अभिकारक RT हो जाता है, या समय बराबर T पर यहाँ। ठीक है, हम लोग का तो आप कहोगे कि समय बराबर T यहाँ रहेगा और RT यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं। हम R को एक साइड में लिखेंगे, यहाँ देखिए dr/r है तो R को इस साइड में लिखेंगे, और यहाँ देखिए k × dt यानी T है इधर, तो T को हम इधर लिखेंगे, समय को इधर लिखेंगे। तो समय हम लोग का एक 0 है एक T है, एक समय हम लोग का 0 है एक T है, और हम लोग का अभिकारक है क्या, एक R0 एक RT, तो एक R0 एक RT। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब चूंकि देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप लोग का ये जो -k है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप लोग का -k, ये वाला जो -k है आप लोग का, ठीक है, यह स्थिरांक है। ठीक है, यह कांस्टेंट है, और जो चीज़ें कांस्टेंट रहती है वो इस समाकलन से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, समाकलन से बाहर आ जाती है। तो यही देखिए यहाँ पे ये हम सेम टू सेम ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ सेम टू सेम हम अभी लिख देंगे, और ये बराबर है तो बराबर हमने कर दिया। और यह जो -k है, -k कांस्टेंट है dt के सापेक्ष। ठीक है, तो इसीलिए जो -k है वह बाहर आ जाएगा इस समाकलन से। क्लियर है आपको? तो देखिए मैंने बाहर कर दिया। अब देखिए आगे चीज़ें हम सॉल्व करते हैं, आगे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग की लिमिट है R0 से RT तक, और ये आप लोग का dr/r है। देखिए dr/r कहने का मतलब इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, ये dr/r लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, इंटीग्रेशन R0, ठीक है, टू RT और 1/r इंटू यहाँ पे dr। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, और इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x dx का फार्मूला होता है log x आधार e। log x आधार e कहने का मतलब log x आधार e को हम ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का इंटीग्रेशन समाकलन में आप लोग देखोगे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही इसी फार्मूले पे ये वाला चीज़ यहाँ टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 1/r dr हो गया, dr/r को हम 1/r इंटू dr लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर गुणा होगा तो वही dr/r हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा, ln, ठीक है, आपका ln r होगा। ठीक है, ln क्या होगा, r होगा। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ते हैं, और चूंकि इसमें लिमिट है R0 से RT, तो इसका हम लिमिट भी लगा देंगे R0 से RT। क्लियर है आपको? तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पे सेम टू लिखी गई है कि ln r, ठीक है, यहाँ पे कोष्ट में कर दिया गया है, इसको आप कोष्ट में कर सकते हो क्योंकि यह अभिकारक को व्यक्त कर रहा है। मैथ का कोई इक्वेशन नहीं है, थोड़ा केमिस्ट्री का है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ln, ये 1 नहीं है, ln है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ln है। क्लियर है? तो ln r और R0 से RT इसकी लिमिट है, और बराबर, और देखिए ये -k है तो -k हम लोग रहने देते हैं। और देखिए ये dt है, dt का आप लोग का क्या हो जाएगा, समाकलन। इसको चलिए थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से आपको अच्छे से एकदम बताता हूँ। ठीक है, देखिए 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर लिया। देखिए ये आप लोग का dt है। ठीक है, देखिए dt का जो समाकलन होगा यानी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन dt, तो इसका समाकलन आपका t हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि जैसे dx है तो इसका समाकलन x हो जाएगा, या dm है, ठीक है, इंटीग्रेशन dm है तो इसका m हो जाएगा समाकलन। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसी प्रकार जो ये इंटीग्रेशन dt है तो इसका समाकलन t हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसकी लिमिट है 0 से t तक, तो यहाँ हम लिमिट भी इसका लगा देंगे 0 से t तक। ठीक है, और ये आगे -k है तो वो तो इसी तरह हम लोग का यहाँ पे उतर जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज़? चलिए इसको फिर एक बार मैं और इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लिमिट का मान रखते हैं। हम लोग का ये देखिए लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट है। ठीक है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है। ठीक है, तो हम उच्च सीमा ये RT में से R0 को घटा देंगे। ठीक है, और इसको आगे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ln RT हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ln RT। क्लियर है? ये वाला ln ले लेंगे और ये RT। ठीक है, तो ln RT माइनस ln R0 हो जाएगा। ये वाला R हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ln RT हो जाएगा और ln R0 हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार देखिए ये आप लोग का K है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शायद एक ही बार पक्षांतर कर दिया गया है। ठीक है, आप ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप
ओके सॉरी, आप थोड़ा माफ़ करिएगा, यहाँ पे माइनस के शायद छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे ये जो हम लोग का माइनस के है ये हम लोग का यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। देखिए यही थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे माइनस छूट गया है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो माइनस है यहाँ पे देखिए छूट गया है। टाइपिंग करते समय इसको मैं सुधार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस के है, कोई दिक्कत नहीं। और जो टी है इसकी लिमिट है 0 to t, यानी टी में से हम लोग 0 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में मैंने t-0 लिख दिया है, ठीक है। टी में से मैंने 0 घटा दिया, तो टी में से हम अगर 0 घटाएंगे, ये माइनस के है और क्वेश्चन में हम लोग का है t-0, तो ये हम लोग का क्या बचेगा, क्वेश्चन में t बचेगा और t में से इसमें गुणा होगा तो माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का ln RT और यहाँ देखिए माइनस ln R0 है, ठीक है। तो अगर ln R0 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस के टी में ये जुड़ जाएगा, ln R0 हो जाएगा। तो देखिए ये आप लोग का यह कुछ इस प्रकार फार्मूला बनकर आ जाएगा कि ln RT इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। यहाँ ये जो हमने इससे निकाला माइनस के टी, वो माइनस के टी और ये आपका इधर वाला इधर आया, ठीक है। माइनस ln R0 है, इधर आया तो प्लस हो गया, वही प्लस ln R0, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने एक गड़बड़ की थी टाइपिंग में, यहाँ माइनस ये वाला जो है इसको भूल गया था लिखना, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ सारी चीज़ें। तो इस प्रकार आप लोग का इसके लिए समाकलित वेग समीकरण निकल कर आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके लिए आप समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कैसे करेंगे, इसका यही फार्मूला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा काफ़ी, ठीक है। अब चलिए इसके लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ग्राफ भी बना लेते हैं। आप यहाँ तक डेरिवेशन कर देंगे, इसमें आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे आप देखिए इसका थोड़ा फिगर उगर भी बना देंगे तो जो एग्जामिनर यानी जो जांचने वाला होगा ना, आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा कि लड़का काफ़ी डिटेल में मतलब किया है सारी चीज़ें, यानी इसको काफ़ी नॉलेज है और हो सकता है चांस हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छा मार्क दे, ठीक है, अगर आपका थोड़ा पेपर आगे कुछ चीज़ें आप खराब भी किए हों तो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ln RT इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0 की तुलना y बराबर mx प्लस सी सरल रेखा समीकरण, जो y बराबर mx प्लस सी होती है, ये सरल रेखा समीकरण होती है, ठीक है। तो इसी से करने पर इससे अगर हम तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस सी से करेंगे तो देखिए जो y है वो ln RT के बराबर है, y ln RT के बराबर है, ठीक है। और जो m है वो माइनस के बराबर है, m देखिए माइनस के बराबर है, ठीक है। और जो x है, ठीक है, वो t के बराबर है, तो x देखिए t के बराबर है। और अगर c बात तो सी ln R0 के बराबर, तो देखिए सी ln R0 के यहाँ बराबर है, आप लोग साफ साफ इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे हम इस तरह लिख सकते हैं, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ निम्न होगा, इस तरह आप लिख सकते हैं। और परिवर्तन ग्राफ यहाँ देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। इस प्रकार को ये परिवर्तन ग्राफ होगा, इस तरह से आप सीन लिख देंगे, इस तरह यहाँ ये 0 डाल देंगे, ठीक है। इधर आपका सांद्रता होगा, इस तरह आप सांद्रता लिखकर इस तरह प्रदर्शित कर देंगे। और इधर समय होगा आपका t, ठीक है। और आप इसको, ये आपकी ढाल होगी यानी m होगी, प्रवणता होगी, तो m इक्वल टू माइनस के लिख देंगे। यहाँ आपका यहाँ जो ln R0 यानी c होता है और ये ln RT यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, इस प्रकार कुछ इसका फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप एक साधारण तौर पे भी फिगर बना सकते हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, साधारण तौर पे ये फिगर बनाया होगा, ठीक है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका, ठीक है, समाकलित वेग समीकरण किस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए गाइज, हमने प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि इन दोनों के लिए, सॉरी द्वितीय कोटि बोल रहा हूँ, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, यही आपकी बुक में यही दो अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाला है। यानी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इन्हीं दो के लिए पूछेगा, आगे आपको कुछ करने की लाइक द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, इनकी ज्ञात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं का काम लगता है। वो हो सकता है आगे आप चलकर लाइक BSc OC में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप यहीं तक रहने दो, आगे जाने की कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं दोनों चीज़ों को आप क्लियर कर लो, आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से कर लोगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेगी। तो रहने देते हैं, थैंक यू।